इसलिए सबका जोर भी, बच्चों का जोर जो है वो परमात्मा के ऊपर ही है। तो मानते हैं नहीं मानते हैं? मोटर कार लेके देने का ही है, बंगला लेके देने का ही है, मोबाइल जरूर चाहिए। माता पिता से ही सब नखरे करते हैं ना, क्योंकि सब तुम है परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे। मेरे अंदर में आया तो आज खास हम तुमको सुनाए तो ध्यान। ज्ञान बहुत सुनना, अभी भी सुनना, इसके पहले भी बहुत ज्ञान सुना है, लेकिन अभी ज्ञान के बाद ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान के सिवाय कभी भी किसी की भी धारणा नहीं होगी। अभी आओ तो कौन सा ध्यान करें, क्या करें? कई गुरु तो मंत्र दे देते हैं, ओम नमो शिवाय, कोई हरिओम, कोई कैसा, भाई जाके मंत्र का ध्यान करना। कईयों ने ऐसे ध्यान किया है, मेडिटेशन। थोड़ा दिन पहले भी किसी का टेलीफोन आया, भाई मैं मेडिटेशन में बैठता तो हूं लेकिन लगती नहीं है, मेरा मेडिटेशन होता नहीं है, मन ना जाने कहां कहां भागता है। तो मैंने उसको बताया तो मेडिटेशन के लिए भी पहले तुमको ज्ञान की जरूरत है। अभी कोई तुमको योगा का टीवी में भी दिखा दे, योगा का कोई पुस्तक दे दे, तो क्या तुम जो पुस्तक में लगा पड़ा है या टीवी में दिखाते तो योगा तुम कर सकेंगे? मानो उसके लिए एक मास्टर चाहिए, सही ढंग से सिखाए। सिर्फ साधारण जो हंसना होता है उसके लिए भी डॉक्टर को एक्सपीरियंस होता है। तो तुम हार्ट पेशेंट तो नहीं है, तुमको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, तो जोर से नहीं हंसना, क्योंकि फिर तुमको हार्ट अटैक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हम बेंगलोर में गए थे, वहाँ एक नंबर 1 बेस्ट योगा टीचर थी। उसने प्राणायाम सिखाया, लेकिन बोला उसी का ही एक जिसको सिखाती थी नीचे रहते थे, तो बोला मैं उसको इतना धीरे धीरे सिखाती हूँ क्योंकि शीज उसको जो है वो ब्लड प्रेशर है। तो एक बार जब किया तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, शायद उसको पैरालाइज अटैक भी हो जाती थी। मन ध्यान रखना पड़ता है। तो जो पहली वाणी चली, शायद कईयों ने नहीं सुनी होगी, देरी से आए होंगे, जाके आज ध्यान करना। कितनी सुंदर बात थी। तो एक औरत दादा भगवान के पास आई, तुम भी अंदर में सोचेंगे, जरूर विचार करेंगे तो फिर वो तो सच्ची है, ये गुरु क्या बोलता है। बोला मैं पहली बात तो विधवा हूं, मेरी सूरत भी इतनी खूबसूरत नहीं है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूं, पैसा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, अभी मेरे को कौन सा अहंकार हो सकता है। तुम भी सोचेंगे बात तो सच्ची है भाई, उसको कौन सा अहंकार होगा। विधवा भी है, पैसा भी नहीं है, खूबसूरत भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मर्द भी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, तो बाकी किस बात का अहंकार होगा। किसी को खूबसूरती का, किसी को धन का, किसी का मर्द का, किसी को पदवी का, किसी को जवानी का, अभी कौन सा अहंकार करें। अभी ध्यान देना थोड़ा अंदर, और ध्यान जाके करना। आज जब बोला मैं गरीब हूं, मैं विधवा हूं, मेरे को बेटा नहीं है, मेरे को मर्द नहीं है, बस यही बड़े में बड़ा अहंकार है, जिसको गुरु नानक साहब ने बोला है हो मैं धीरग रोग है। दीर्घ काल से, कई जन्मों से ये बीमारी सबको लगी हुई है, मैं। और मैं के साथ फिर क्या होता है, कनेक्टेड बीमारी होती है। तुमने देखा होगा जब दांत में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो तुम बोलता है सर में भी दर्द है, सर फटता है, बहुत दर्द है। कभी कभी तो दांत का दर्द आंख में भी दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर बोलता है आंख में कुछ नहीं है, सर बर में कुछ नहीं है, ये दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, ये दोनों ही दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ऐसी तरह से जब मैं के साथ
कनेक्टेड बीमारी होती है मेरा। ये दुख कहां से आता है? मेरे से। मेरा मर्द ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है। शिकायत, सबके अंदर में कोई ना कोई शिकायत भरी पड़ी। कहां से दर्द आया? मेरा। फिर दूसरी कनेक्टेड बीमारी, सबको सर में दर्द लगा पड़ा है। भाई क्यों दर्द है? क्योंकि बोझ मेरे को करना है। मैं, फिर बीमारी कनेक्टेड आ गई मेरा, फिर तीसरी बीमारी आ गई मेरे को करना है। करना है माना बोझ। मैंने तो कई ऐसे मिसाल देखे हैं, कई बार अनुभव किया है। सर किसके पास तुम बोलो, तुम्हारे पास कल 4 गेस्ट आने वाले हैं, रात भर नींद नहीं आएगी। गेस्ट आने वाले हैं, फिर क्या बना है, इसको क्या अच्छा लगेगा, कौन सी सब्जी बनाएं, ये करें वो करें। जब तक गेस्ट आया नहीं है, जब तक फिर वापस नहीं गया, तब तक खोपड़ी चलती रहती है, क्योंकि मेरे को करना है। और ये कर्ता भाव जो है वही मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में लाता है। लेकिन ये कर्ता भाव आया कहां से? बीमारी कहां से चालू हुई? मैं से, अहंकार से। यही बड़े में बड़ा अहंकार है। यहां तक कि एक अजीब बात लगी, उस वक्त हमको भी इतना ज्ञान नहीं था, समझ इतनी नहीं थी। तो एक बहुत महान संत, हरिद्वार का बहुत महान संत था, उसने अपना पूरा ऐसा हिस्ट्री लिखी। मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश होके नहा के फिर समाधि में बैठता हूँ, फिर 6 बजे नाश्ता करता हूँ, फिर रटन करने के लिए जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सत्संग करता हूँ, फिर एकांत में बैठता हूँ, ये करता हूँ। दादा ने बोला इस जैसा अहंकारी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। हम हैरान, भाई इतना महान संत है और पूरा बताता है मैं 4 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, फिर सत्संग करता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, फिर जल्दी आराम करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज वॉकिंग सब करता हूँ। इसमें बड़ाई कौन सी है? ये कौन सा अहंकार हो गया? इसमें इसका कौन सा दोष है? सब नहीं बोलते हम सुबह को 4 बजे उठते हैं, फिर वॉकिंग को जाते हैं, फिर नाश्ता खाते हैं, फिर सत्संग में जाते हैं, ये करते हैं। बोला ये नंबर 1 अहंकार है, क्योंकि बोलता है मैं, माना अभी जागा नहीं है। ये मैं ही बड़े में बड़ा अहंकार है। हो मैं धीरग रोग है, ये धीरग काल से जन्म जन्मांतर से ये रोग, ये बीमारी सबको लगी हुई है। जाके ध्यान करना, तुम सुबह से रात तक कौन सी मैं करते हैं? ऐसे तो कृष्ण भी मैं करेगा, लेकिन वो अंदर जागता रहता है। तभी इस बार मैंने सबको बोला सिर्फ जागना नहीं, सिर्फ जागने से भी काम नहीं होगा, जागो और जागते रहो। माना सारा टाइम तुमको सावधान रहने का है। तुमने देखा होगा जब भी कहीं भी किसी भी बंगले में, किसी भी मकान में, किसी भी घर में चोरी होती है, जब पहरेदार को थोड़ा टाइम नींद आ जाती है या झपकी आ जाती है, जब पहरेदार जागता रहता है तो कभी चोरी नहीं होती है। ऐसी तरह से जब हमको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, अज्ञान आ जाता है, फिर मैं आ जाती है, तभी मन अंदर घुस के अंदर आता है, कोई न कोई बेकार का ख्याल लेके आता है। आ जाके अंदर में थोड़ा अपने साथ बैठने की कोशिश करना। ज्ञानी और अज्ञानी के कोई कर्म में कोई बाहर से तुमको भेद दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोनों की भावना अलग अलग होती है। वो आत्मा में सजग होता है, जागृत होता है, निश्चय में होता है, वो देह अध्यास में होता है। और जब देह अध्यास में होता है तो समझ जाना अंदर में 5 ही विकार उसके अंदर होगा। तुम कितना भी बोलो सत्पुरुष है, ये है, जप्पी है, तप्पी है, साधना करता है, व्रत रखता है, ये करता है, लेकिन जहां मैं है, जहां अहंकार चालू हुआ तो सब विकार अंदर आ गए। मैं के साथ मेरा, मैं के साथ कामना, जरूर कामना रहेगी, इच्छा।
इच्छा पूरी नहीं होए तो देखो कितना क्रोध आता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी, उसकी भी एक इच्छा पूरी नहीं करो, देखो कैसे चेहरा बदली हो जाता है, कितना क्रोध करता है। खिलौने को तोड़ देगा, मुक्का लगाएगा, माँ से बाप से सबसे लड़ाई करता है कि भाई क्रोध, मेरे को न क्रोध आता है, क्रोध आता है। क्रोध का काज जाके ढूंढना, बीमारी का काज होता है। हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई काज होता है। तभी तुम जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा जाके पहले पहले ब्लड, यूरिन, स्टूल सब चेक करा के आओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ, ये कराओ, मेरे को पता लगे व्हाट इज द काज। और जब काज का पता लग गया है, बीमारी के काज का, तो दवाई भी सही दुरुस्त मिल जाती है और बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी तरह से काज, भाई क्रोध कहां से आया? जब भी कभी भी किसी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो जरूर क्रोध आएगा। लेकिन नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। तुम कभी जिंदगी में निराश नहीं होगा, डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। और एक छोटी सी लाइन दादा भगवान की होती थी, है बहुत गहराई की, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या, माना जरी सी भी, अगर थोड़ी सी भी इच्छा है तो अविद्या है, वो अज्ञान है। इच्छा माना ही अहंकार। कहां से आई इच्छा? अहंकार से, मैं से आई। ममता कहां से आई? मैं से। नफरत कहां से आई? मैं से। लोभ कहां से आया? मैं से। दौड़ते ही रहते हैं, बड़ी हैरानी लगती है। कई मिलते हैं, कई शाहूकार मिलते हैं। अभी भी एक अमेरिका से आया था, मिला मेरे को वॉकिंग में। मैं बोला कैसे हैं, कहाँ है? अभी बोला अमेरिका में। मैं बोला तुम तो दुबई में थे, हांगकांग में, दुबई में, अभी अमेरिका में। बोला एक दुकान उधर भी खोला है। मैंने बोला मेरे अंदाज से तो तुम्हारे पास कम से कम 100 करोड़ तो होगा, कम से कम। हंसा। तो उधर धक्का खाने के लिए, काय के लिए गया है भाई? और चाहिए। अरे उधर तो तुम बिजी लगे पड़े हैं, समय नहीं है। 3 बीमारियां लग गई है, हार्ट का 2 बार ऑपरेशन कराया है, ब्लड प्रेशर हाई लगा पड़ा है, डायबिटिक पेशेंट है, अभी तो मैं जवान हूं। यह है अज्ञान, यह अंधकार। काम सिर्फ अच्छे अच्छे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। विधवाओं को पैसा देना, मकान लेके देना, गरीबों को मदद करना, ये करना, सब अच्छे काम तुम देखेगा भाई, ये तो बहुत सत्पुरुष है। लेकिन अंदर की मैं गई नहीं, अंदर का लोभ जाता नहीं है। और तुम ये भी अनुभव करना, जब कोई ज्यादा पैसा छोड़ के जाता है तो पीछे कोर्टों का केस चलता रहता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। और अंदर में वो इतने दुखी होते हैं, बोलते हैं हमने समझा पैसा मिलेगा तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ये तो और भी अशांति छोड़ के गया है। तभी संत लोग जितने होते हैं बोलते हैं वाह गरीबी, वाह गरीबी। साधु वासवानी ने लिखा था, जब तुम गुरु के पास जाओ 2 बात गुरु से खरीद करना। पहले पहले बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, गुरु से मौत खरीद करना, बाय डेथ। और दूसरी बात बाय पॉवर्टी, गरीबी। पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा समय बहुत बेकार चला जाएगा। और ये समय ऐसा है, अरबों रुपया खर्चने के बाद भी एक पल तुमको वापस मिलने वाला नहीं है। एक घड़ी भी तुमको वापस नहीं मिलेगी, चाहे तुम्हारे पास अरबों रुपया होगा। जब कोई बीमार हो जाता है, बोलता है डॉक्टर प्लीज इसको ठीक करो, मेरे से 10, 20, 50, 100 करोड़ ले लो, लेकिन मेरे मर्द को कैसे भी ठीक करो। बोलता है टू लेट, अभी कोई इसको ठीक नहीं कर सकता है। अरे इतना पैसा गंवा दिया जीवन में, जिंदगी गंवा दी। आया किस काम के लिए और किया क्या? तुम्हारी मंजिल कौन सी थी और गया कहां? आया था अपने स्वरूप को जानने के लिए, आया था दीदार करने के लिए, सैर करने के लिए, फंस गए।
चक्कर में, भंवर में। और एक बार जो भंवर में फंस जाता है नहीं निकल सकता। एक बार जो दलदल में फंस जाता है, कितनी भी कोशिश करता है नहीं निकल सकता है। लेकिन दलदल से फिर एक बलवान शक्तिशाली जब उसको हाथ देता है, तभी हाथ से खींच के उसको बाहर निकालता है। तभी बोलता है गुरु के सिवाय तुम्हारी कभी गति नहीं होगी। गुरु इतना बलवान है कि उसको हाथ दे के फिर उस दलदल से बाहर निकालता है। तो किधर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? अपने उद्धार में लग जाओ। सुना ना, ये आंखें हमेशा बाहर देखती है, दूसरे के लिए सोचती है, दूसरे के लिए चिंतन करती है। सारा दिन दूसरे की चिंता, दूसरे की चुगली, दूसरे की बात, कभी अंदर जाता नहीं है, अपने को नहीं जांचता है। गो डीप इनसाइड, इसको बोलता है ध्यान। समाधि समाधि सब बोलते हैं, समाधि में ध्यान करें। ध्यान के लिए पहले जैसे एजुकेशन, डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन, फिर प्रैक्टिस करते हैं, बाद में ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर कोई ऑपरेशन नहीं करता है, डॉक्टर के बाद उसको प्रैक्टिस देते हैं। सिविल सर्जन के आगे वो प्रैक्टिस करता है। समाधि के लिए भी पहले तुमको इतना ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान लिया ही नहीं, ज्ञान समझा नहीं, और समाधि में बैठता है तो ओम नमो शिवाय करेंगे, हरिओम करेंगे, सोहम करेंगे। ज्ञान से पहले पहले इधर आके तुम अपने स्वरूप में जाके कहा, फिर तुम्हारी बुद्धि जो होगी वो समत्त बुद्धि हो जाएगी। अभी तुम्हारा जो भाव होगा समभावना हो जाएगी। अभी तुम्हारी जो दृष्टि होगी वो सम दृष्टि हो जाएगी। अभी लगेगी समाधि, सहज समाधि। अभी तुम कहां भी बैठा होगा, तुम्हारी बुद्धि में समत्त बुद्धि है, समता भाव है, समदृष्टि है। दूसरा देखना बंद कर दिया, है ही परमात्मा। मैं खत्म हो गई, सच्ची मैं जागृत हो गई। अंदर वाला गुरु जागृत हो गया, तभी गुरु आके रोज विवेक को जागृत करता है। तो अंदर वाले गुरु को जागृत करो। बैर के गुरु के शरीर को नहीं पकड़ना, गुरु के वचनों को पकड़ना। तभी दादा भगवान बोलता है तुम गुरु से कितना भी दूर हो जाओ, कहीं भी चले जाओ। सुना ना, गांव में चले गए, कोई अमेरिका में चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन ज्ञान से दूर नहीं होना। माना अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से दूर नहीं होना। जो अपने आत्मा के निश्चय में रहेगा वो कहां भी रहेगा, वो जैसे गुरु के साथ बैठा होगा। और गुरु का ही कार्य, उसके तन से ये गुरु का ही कार्य होगा। और ये कार्य ऐसे होगा जैसे रोज सुबह को परमात्मा की पूजा होती है। हमारे इस सत्संग में दादा ने सिखाया, दुनिया के लोग कभी कभी सत्यनारायण की कथा रखाते हैं 1 महीने में 1 बार। बोला हम तुमको ऐसी कथा सिखाएगा जो 24 ही घंटा ये सत्य परमात्मा की कथा चालू ही होगी। कोई फिर 7 दिन ग्रंथ रखते हैं, 7 दिन के बाद फिर जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो कथा चालू है वो दिन रात, सुबह से रात तक अखंड यज्ञ चालू होता है। इधर रोज सत्य नारायण की कथा, माना सत्य परमात्मा की कथा चालू होती है। तभी बोला ये सत्संग आखिर होता क्या है? सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। सत्संग माना जहां हमको गुरु मिले और हमारा संग सत्य परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाए, जुड़ जाए, तभी होगा सत्य संग। अभी हमारा संग हो गया सत्य परमात्मा के साथ, जुड़ गए। अभी परमात्मा ही परमात्मा है। चुगली लगाएगा, निंदा गिला शिकायत द्वैत भाव, अभी मन चलेगा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना अंदर में। बस थोड़ा अपने उद्धार में लग जाओ। जब भी मन मुताबिक कोई भी बात होती है, इज्जत मिलती है, धन मिलता है, फायदा होता है, जैसा मन चाहता है ऐसा होता है, तुम देखना अंदर में मन बलून के तरह फूल जाता है। थोड़ा
ध्यान देना अब आज से। और फिर मन मुताबिक बात नहीं हुई, नुकसान पड़ गया, किसी ने बेइज्जती कर दी, वचन कह दिया, कोई ऐसी हालत आ गई, कोई घर में जवान लड़के का शरीर शांत हो गया, कोई लड़की भाग गई, कई बातें घटनाएं तो गृहस्थ में तो हजारें घटना आती है। तो तुम्हारा बलून जो है, जो ये फूल गया था, फिर सुकड़ जाता है, फुस हो जाता है। तो समझना मन जिंदा है। अभी अभ्यास की कमी है, अभी ध्यान पूरा नहीं हुआ है, अभी मनन ठीक नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। फायदा हुआ है, पूर्ण फायदा नहीं हुआ है। कई बीमारियां फायदा होता है, डॉक्टर फायदा है, लेकिन अभी तक दर्द है, अभी तक दर्द है, मना पूर्ण फायदा नहीं हुआ है। अभी उसकी दवाई चालू रखने की है। जब तक पूर्ण दर्द मिट जाए, जब तक अपने स्वरूप में न जाग जाए, जब तक समान भाव में न आए, तब तक ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ चालू रहेगा। और जब भी मन आता है तो उसका मतलब है अभी अभ्यास की कमी है। अभ्यास तिंजेजी घटता ही है, विश्वास तिंजेजी घटता ही है। मना अपने में विश्वास, गुरु में विश्वास है, गुरु के वचनों में विश्वास है, श्रद्धा है, लगन है, आते हैं दूर दूर से, बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने में विश्वास वापस लेके आओ। तो गुरु जो बोलता है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। तुम वही ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लेकिन तीनों ही काल में मैं ये शरीर नहीं हूं। इस मैं का ये जो आपा है, ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, इसको कैसे भी मिटाना है। वो 1 मिनट का काम है। जैसे ही लाइट जगेगी और अंधेरा से भागेगा, जैसे ही आत्मा की ज्योत जगेगी, ये अज्ञान का अंधेरा, ये अहंकार एक पल के अंदर खत्म हो जाएगा, लाइट ही लाइट हो जाएगी। और जब यहाँ से उठो, घर में जाओ, तो यहाँ ज्ञान की अंदर ज्योति जला के जाना। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तो उसके लिए ये संगत भी ऐसी चाहिए, साथ संगत में रहो। निष्काम कर्म का आरंभ चालू तो करो, घसाओ तो सही। 2000 किसी ने बोला भाई 3 हो जाओ फ्री, फिर आप ही बोला बन जाओ ट्री। भाई पेड़ के तरह भले धूप खाओ, लेकिन छाया दियो सबको, फल फूल दियो, ताजी हवा दियो, सबको दियो, बांटो। तो छलइए शरीर घसे, और घसत घस के ये देह अध्यास खत्म हो जाता है, आत्म भाव पक्का हो जाता है। जाके शरीर को घसाना, चल किसी के काम में ये शरीर आए। ऐसे नहीं खाया पिया भोगा सोया। बाकी भाई ऐसे हफ्ते में 3 दिन मैं भी सत्संग में जाता हूं, तो इतना ही फायदा मिलता है। जितना आता है उतना फायदा मिलता है और मिलेगा। तुमको लगता है तो कोई आजाद है, या पहले से ही दुखी लगे पड़े हैं? हाँ, चंद लोग जरूर आजाद हो गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, याश कर रहे हैं, लोगों का पैसा खा के घूमना फिरना, वर्ल्ड टूर करना, बंगले बनाना, बहुत आनंद ले रहा है। तभी जब अभी सुना तो एक मूर्ख होता है, तो अनजान जो होता है, अनजान उसको बोलते हैं। तो अनजान बन के दिन रात रोया, अनजान बन के दिन रात रोया, और होशियार बन के तुम्ही को खोया। फिर जो चालाक चतुर होशियार होता है, उसको भी शांति नहीं मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता है। तभी बोला से बाणा, साफ दिल, क्लीन माइंड। उसका हृदय साफ होता है, उसके अंदर में करुणा होती है, उसके अंदर में दूसरे का दर्द ऐसा लगता है जैसे मेरे को दर्द लगा है। तो अपने को जब कोई भी दर्द लगता है तो कितनी चिंता हो जाती है। बड़े डॉक्टर को दिखाएं, ये करें, कौन सी दवाई करें, जल्दी ठीक हो जाएं, ये हो जाएं। ये होता है सेबाना, साफ दिल। वो तब होता है जब पहले सुना, जब तुम अपने पर्दे को हटाएगा और जब अंदर पहले अपने भीतर देखेगा, तो दुनिया में
जो पहला भगवान है वो तू है। कितनी भी कोई कोशिश करे तो मेरे को भगवान नजर आए दिखाई दे, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? मन के अंदर में कई अंदर कल्पनाएं, कई प्लान बने पड़े हैं। भगवान ऐसा होता है, अंदर एक कल्पना है। तो फिर जब किसी को कुछ ऐसे कुछ कर्म देखते हैं, ये देखते हैं, बोलता है नहीं, कम से कम इसमें तो भगवान नहीं हो सकता है। फिर किसी के कर्मों में अपने लिए भी मेरा ख्याल है तो किसी को 2 बरस, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 बरस हुआ होगा, हजारें करोड़ें बार चला होगा। मान न मान पर तू है भगवान, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। लेकिन आगे ऐसा पर्दा है, मन भी ऐसा है, वो बार बार अंदर में कहेगा गुरु मैं ऐसा कह सकता हूं तू भगवान है, लेकिन मैं अपने लिए बोलूं मैं भगवान हूं, ऐसा कदाच कम से कम इस जन्म में तो नहीं मैं बोलूं। अंदर में विश्वास ही नहीं आता है। चाहे गुरु कितना भी बोले, शास्त्र बोले, गुरु ग्रंथ साहब में, भगवत गीता में, सब तुमको आवाज दे रहे हैं, संत लोग पुकार दे कर कर लंबे हाथ। संत लोग पुकार दे कर कर लंबे हाथ, तू तो परमात्म देव है, तू है त्रिलोकीनाथ। विश्वास ही नहीं आता है, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि पर्दा लगा पड़ा है। सूरज कैसे दिखाई देगा? बादल लगे पड़े हैं, देह अध्यास लगा पड़ा है, कैसे विश्वास आएगा? लेकिन जैसे ये देह अध्यास, ये पर्दा उठेगा, अंदर पर्दे को उठाओ और देखो अंदर कौन बैठा है, तो तुमको आज ही साक्षात परमात्मा का दीदार हो जाएगा। तभी होगा इंडिपेंडेंट, तभी होगी सच्ची आजादगी, तभी होगी सच्ची अंदर और बाहर की आजादगी। नहीं तो बाहर से तो आजादगी मिल गई, कई छुरवागी कईयों को है, धक्के खाते हैं, लेट नाइट आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, किसी की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, तो वो आजादगी नहीं होती है। याद रखना, वहां मनुष्य गिरता है, वो माया है। जहां भी जिसको आजादगी मिलेगी गिरेगा। वो जरूर माया में गिरेगा। फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम? फ्रीडम चाहिए अंदर से। अंदर कोई फ्री है नहीं, सबको अंदर इतना भय है, इतना भय है, इतना भय है। मैं तो देखता हूं, जब आज ही हम किसी को इधर बोलेगा इधर आके बैठो कुर्सी पर और थोड़ा अनुभव सुनाओ, या कोई प्रश्न पूछेगा इसका उत्तर दो, इतनी धक धक होगी, बोलेगा पसीना छूटता है, ठंडी है लेकिन मेरा तो पसीना छूटता है। डर अंदर में सबके भय बड़ा पड़ा है, यहाँ तक कि सवाल पूछने के लिए भी उसके अंदर इतना डर लगता है। बोलता है अभी विश्वास कैसे है तो मैं भगवान हूं। डर और भगवान, जन्मों से ये डर अंदर भरा पड़ा है। दुनिया का डर, बीमारी का डर, मौत का डर, घर वालों का डर, सास का डर, खास करके स्त्रियों को तो इतना डराया गया, इतना डराया गया। अकेली नहीं जानना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम छोकरी है, गिरी हुई है, मर्द के साथ जानना, ये करना, वो करना, ये करना। और छोटे इतना अपने बेटे के साथ जाएगी ना, कोई मर्द के साथ जा रही है। इतना भीतर में उसको डराया गया है, इतना भीतर में उसको कमजोर कर दिया है कि बस तुम स्त्रियां न माना निर्बल। तभी जब ये आत्मा का ज्ञान मिलता है, सत्य का ज्ञान मिलता है, जब गुरु आके जगाता है, जब गुरु आके अंदर वाले परमात्मा को जागृत करता है, अभी तुम निर्भय हो जाएगा। क्यों? जब अंदर वाला परमात्मा जागृत हो गया तो द्वैत भाव खत्म हो गया, दूसरा बच्चा ही नहीं, डर दूसरे से लगता है, विकार दूसरे का देखते हैं, छोटा बड़ा दूसरे में आता है। तभी दादा भगवान ने बोला ऊपर कोई नरक नहीं है, अगर तुमको नरक देखने का है तो जब तुम्हारा मन दूसरे में पड़ा है तुम समझ जाना तुम नरक में बैठा है। अदर इज हेल, अदर इज हेल।
जब किसी का भी मन दूसरे में पड़ा है, समझ जाना वो नरक में बैठा है। और कैसे छूटे दूसरा भाव, कैसे नहीं आए, द्वैत से कैसे उठे? आत्मभाव से। तभी रोज सुबह से रात तक ये यज्ञ चालू होता है। सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य परमात्मा की कथा होती है, आत्मा की कथा होती है, गीता का ज्ञान मिलता है। तो गीता का मतलब ही है गीत आत्मा का। गीता में कहीं भी कर्म कांड नहीं लगा पड़ा है। वेदों में मिलेगा तुमको, 4 वेद में मिलेगा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 4 वेदों में कई कर्म कांड है, भक्ति है, कर्म कांड है। कौन से कर्म के लिए माफी मांगे, कौन सी गलती हो गई, पाप कर्म हो गया, कैसे पछतायाब करें, कैसे छूटें, वो सब बातें तुमको मिलेगी। चंद थोड़े श्लोक है ज्ञान के, मानो ज्यादा मेजॉरिटी अभी भी तुम देखेगा मंदिरों में जाएगा। कल भी किसी ने परसों बताया, तो कोई ऐसा बड़ा दिन था, एक बेचारी गई, 4 घंटा पसीना निकल आया टांगे से, नीचे से बोला पसीना निकला लेकिन मेरा टर्न नहीं आया, मेरे को दर्शन हुआ ही नहीं। दूसरे ने बोला मैं 10 घंटा खड़ा था, आखिर मेरा टर्न आया। 10 घंटे के बाद भाई क्या देखा? मूर्ति का दर्शन करके आया। मिला क्या? बस दर्शन के लिए गए। अंदर में कोई ना कोई कामना लेके जाते हैं। कामना का मतलब ये होता है कमी की निशानी। जब अंदर में कुछ कमी है उसको बोलता है कामना। और जब एक कामना कमी पूरी होती है, कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना तैयार हो जाती है, इच्छा तैयार हो जाती है। दर्शन तो किया लेकिन चिंता गई नहीं। दर्शन मीरा ने किया था। दर्शन तब होता है जब हम अपने स्वरूप में जागते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं। तभी मीरा ने बोला दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। अभी मेरी सब चिंता मिट गई है, अभी मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्यों? दूसरा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो चिंता कहां से आएगी? जब अहंकार होगा, मैं कुछ बनना कोई चाहेगा, मेरे को कुछ बनना है, बन के दिखाने का है, मेरे को कुछ बनना है। मन में एक डिजायर होती है, मैं कुछ बनूं। नेचुरली चिंता होगी बनने के लिए, और बनेगा तो जरूर ठोकर खाएगा, क्योंकि जैसा भी मनुष्य चाहता है ऐसा होता ही नहीं है। चलती है परमात्मा की, मनुष्य चला चला के थक गया, चली नहीं। कुछ चंद बातें चल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। कई इच्छाएं पूरी भी हो जाती है। समझता है मेरा देवी देवता राजी हो गया, साईं बाबा राजी हो गया। और जो एक आदत पड़ गई वो मरने तक, मैंने देखा है जब कोई बीमार हो जाता है इतना दुखी, इतना हैरान। सोमवार का दिन है, मेरे को शिव भगवान के ऊपर लोटी चढ़ाने की है, मैं जा नहीं सकती हूँ। अरे भगवान इसी से तो उठा लो, या मेरे को ताकत दो, कम से कम मैं लोटी तो डाल के आऊं। कोई बजरंग बली का पुजारी होता है, बोलता है बजरंग बली को तेल तो लगा के आए। उसकी ड्राई स्किन हो जाती है, जल्दी ठंडी रहती है ना उसको, तो ठंडी में स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जब ड्राई स्किन में तो खुजली हो जाती है, उसको बोलता है खारस हो गई है। अंधे तुम किधर गया है, तेल ही नहीं लेके आया है। तेल जब उसको लगाते हैं, बोलता है ठीक है तेल मालिश हो गई। जैसे ना किसी को आदत हो जाती है रोज मालिश कराने की, एक दिन नहीं कराएगा, बोलेगा अरे मालिश वाला आया नहीं है क्या? वो भी हैरान होता है, भाई क्यों आया नहीं है क्या, ग्राहक आए नहीं है क्या? तो बोलता है नहीं मैं आता हूँ, तेल लगा के जाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। फकीरों के झुंड मंदिर के बाहर होते हैं ना, ये भी सब फकीर बाहर मंदिर में जाते हैं, कुछ न कुछ भीख मांगने के लिए टोकरा लेके जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं। भगवान ये देना, भगवान ये देना। भगवान बाहर दरवाजे के बाहर ही उसको देख के बोलता है अच्छा निकलो बाहर इधर से। लेकिन जो निरीच्छा बन जाता है अंदर में, निरअहंकारी हो जाता है, उसको अंदर में सच्ची आजादगी मिल जाती है। तभी गीता में भगवान ने बोला हे अर्जुन, ये पहले ज्ञान जो तुम सुनता है, ये ज्ञान एक तलवार है। एक ये तीखी तलवार लेके
पहले इस ममता के रस्सी को अंदर काट, नहीं तो मैं के साथ तो मेरा तो आ ही जाएगा, छूट नहीं सकेगा। और सारा दुख कहां से मिलता है? मेरे वाले से। सुना ना भी सबको घर वाले की, उसको बोलो घर की बात नहीं करना, बोलेगा बाकी बात क्या करेंगे, बात ही तो घर की होती है, मर्द की होगी, बेटे की होगी, सास की होगी, ननंद की होगी, बहू की होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये चंडाल है, ये खड़ा है, ये फला है, खड़ा। खराबी सारी अंदर पड़ी है, अशांति भी अंदर पड़ी है। कल भी कोई आया था, बोला उधर वाणी में बहुत चलता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। बोला दादा से पूछना। भाई कंगालपने से जंजालपना अच्छा है, कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। कंगाल मना सब छोड़ के जाना, लंगोटी पहन के बैठना, मैं भाई सिमरन करता हूं, भाई कंगाल है, कुछ है ही नहीं, मुफ्त की रोटी खाता है हराम की। जंजाल मना ग्रस्त, ग्रस्त में जंजाल होता है ना, झंझट ग्रस्त में ही होता है ना। लड़की जवान भाग गई, विधवा हो गई, मर्द अच्छा नहीं है, सास अच्छी नहीं है, मर्द कमाता नहीं है, नशई है, जवान बेटा मर गया, बेटा शादी करके बहू को लेके हमको ही छोड़ के गया बुढ़ापे में, कितनी आशा रखी थी, ये रखी थी, कई बातें ग्रस्त में आती है। तो जो कंगाल भाग जाते हैं दुनिया से, उसको कभी भी अंदर में शांति नहीं मिलती है। क्योंकि याद रखना, जब भी कोई भी भागेगा, कहां भी जाएगा, तो दो चीज जरूर अपने साथ वो लेके जाता है, एक तन और मन, वो दोनों ही साथ में लेके जाएगा। गुफा में जाएगा, जंगल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, एकांत में जाएगा, अकेली जगह, अकेली कोठड़ी, अकेली रूम जाके लेगा, लेकिन वहां उसके साथ तन और मन होगा। और जंजाल जो होता है, झंझट जो होता है, वो होता है अंदर, बैड झंझट नहीं होता है। बैड सुना ना, बैड तो एक खेल चलता है, नाटक चलता है। ये बड़ा एक सुंदर खेल नाटक चल रहा है, लेकिन जब भी कोई इस नाटक को सच समझता है या इन्वॉल्व होता है, तभी कभी सुखी, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी। मन की मुराद पूरी हो गई, बहुत सुखी, इतना खुश हो जाता है। जैसे बलून में हवा फूंकते हैं तो कैसा फूंक जाता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो कैसे फुस हो जाता है। मन भी अंदर ऐसा ही, कभी तो बहुत खुश नाचता है, झूमता है, और कभी मूड ऑफ लगी पड़ी है, हैरान परेशान। मैंने मेहनत भी की, ये भी किया, फल क्या मिला। तभी सुना तो सब कहते हैं हम इतना अच्छा है, मैं सबसे अच्छा चलता हूँ, सबसे अच्छा ही करता हूँ, लेकिन मेरे से कोई अच्छा चलता ही नहीं है, मेरे से तो सब बुराई करते हैं। सबके अंदर में यही बड़े में बड़ा अहंकार है, तो मैं अच्छा हूं। यही मैं, यही अहंकार सबको दुखी करता है, यही कर्ता भाव सबको दुखी करता है। मैं करता हूं।